कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को आरोप लगाया कि सरकार कोरोना वायरस के संकट के समय लोगों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र की इकाइयों को नगद सहयोग नहीं देकर अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि सरकार का यह रुख नोटबंदी 2.0 है। गांधी ने एक खबर शेयर करते हुए ट्वीट किया, सरकार लोगों और एमएसएमई को नगद सहयोग देने से इनकार करके हमारी अर्थव्यवस्था को सक्रियता के साथ नष्ट कर रही है। ये नोटबंदी 2.0 है। गौरतलब है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पिछले कई हफ्तों से सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि गरीबों, मजदूरों और एमएसएमई की वित्तीय मदद की जाए। उनका कहना है कि लोगों को खाते में उन अगले 6 महीनों के लिए 7500 रुपये महीने भेजे जाएँ और तत्काल 10,000 रुपये दिए जाएँ। हज यात्रा 2020 के लिए जमा किए गए पैसे को लौटाएगी हज कमेटी। कोरोना वायरस के संक्रमण का असर धार्मिक आयोजनों पर भी व्यापक रूप से पड़ रहा है। कोविड-19 के दुनिया भर में असर को देखते हुए सऊदी अरब सरकार ने हज यात्रा स्थगित करने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद अब हज कमेटी ऑफ इंडिया 2020 की हज यात्रा के लिए जमा किए गए यात्रियों के पैसे वापस करने जा रही है। सऊदी अरब सरकार 2020 की हज यात्रा के सिलसिले में कुछ भी ठोस जवाब देने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में हज कमेटी और ऑफ इंडिया ने सर्कुलर जारी करके कहा है कि वो हज यात्रियों की जमा रकम वापस करेगी। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने इस सिलसिले में हज यात्रियों से अनुरोध किया है कि जो भी यात्री पैसे वापस लेना चाहता है वो ले सकता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि 20 लाख करोड़ रुपए का ऐलान करने के बाद हम बैठ नहीं सकते, गरीबों को मदद करनी होगी। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण चरमराई अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने के लिए मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की। सरकार के इस ऐलान को 20 दिन से ज़्यादा का समय हो चुका है। सरकार के इस ऐलान से लोगों को कितनी राहत मिलेगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का कहना है कि सरकार का पैकेज का ऐलान करने के बाद बैठ नहीं सकती। वो ये नहीं कह सकती कि उसने अपना काम कर दिया। राजन ने कहा कि सरकार को ये देखना होगा कि क्या लोगों की ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। रघुराम राजन ने कहा कि सिर्फ ऐलान से काम नहीं होने वाला है, ये भी देखना होगा कि ये काम कर रहे हैं। अगर नहीं काम कर रहे हैं तो ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बदलाव करना होगा। रघुराम राजन ने कहा कि पूरी दुनिया के लिए ये मंदी होने वाली है, इससे बाहर निकलने में कितना समय लगेगा ये कहना मुश्किल होगा। राजन ने कहा कि आज अमेरिका में रोज़गार के आंकड़े आए हैं, लोगों ने जितनी उम्मीद की थी वो उससे ज़्यादा रही। उसका मतलब ये हुआ कि जब आप इंडस्ट्री खोलेंगे तो उसको आपको रिकवर होने में मदद मिलेगी। रघुराम राजन ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए ये साल तो ख़राब हो रहने वाला है, हमें अभी ग्रोथ पर सोचना चाहिए, ये नेगेटिव रहने वाला है। कितनी जल्दी भारत की अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी इस पर उन्होंने कहा कि ये इस पर निर्भर करता है कि अर्थव्यवस्था को कितनी चोट पहुंची है। रघुराम राजन ने कहा कि हमने वायरस को फैलने से रोकने का पहला स्टेप ही नहीं उठाया। हाउस होल्ड और लघु उद्योग को कम से कम नुकसान हो इस पर स्टेप उठाना चाहिए था। फाइनेंशियल सेक्टर को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, सरकार को उस पर काम करना होगा जिससे वो रफ्तार पकड़ सके। अब तक जो भी किया उससे आगे बढ़कर सरकार को बहुत कुछ करना होगा। ऐलान करने के बाद बैठ नहीं सकते। आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने कहा कि ऐलान करने के बाद सरकार बैठ नहीं सकती, ग्राउंड पर क्या असर है उसको लेकर कदम उठाना चाहिए। सरकार ने गरीबों के लिए राशन का ऐलान किया था, क्या वो लोगों तक पहुँच रहा है? क्या वो लोग उससे संतुष्ट हैं या आपको और भी काम करने की ज़रूरत है? आप लोगों को वायरस या भूख से मरने की विकल्प नहीं दे सकते, हमें इस चीज़ से बचना होगा।